राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोग अच्छे होंगे, यही मेरी आशा है। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया। आज आप लोगों की वजह से ही चैनल ये इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि कल शिवरात्रि है, तो आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। देखते हैं कि शिव जी इस शिवरात्रि पर क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, और इस शिवरात्रि के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है, क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, जो भी कार्ड निकल कर आता है उसी पे हम रीडिंग शुरू करेंगे। तो रीडिंग पूरी देखिएगा, हो सकता है इसमें बहुत कुछ आपके लिए मैसेज हो। ठीक है ना। जय महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माँ काली। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे सुपर चैट्स दिए हैं। ठीक है, और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग जिन जिन लोगों ने सुपर चैट दिया है, जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, ठीक है, और मेरे इस सोल फैमिली का हिस्सा बने हैं, उनकी लाइफ में ऊपर वाला भर भर के अबंडेंस दे, बहुत सारी खुशियाँ दे। ठीक है, और जो इनकी रियूनियन नहीं हो रहा है, जिनकी भी मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, आप लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। जय महादेव, बताइए। ओके, पहला ही कार्ड निकल कर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जिनके पास ये रीडिंग पहुँची है, वो लोग किसी दो सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा जगल कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रगल है। आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा तूफान है, चीज़ें आपसे संभल नहीं पा रही हैं। एक को पकड़ते हैं तो दूसरी हाथ से निकलती है, दूसरी को पकड़ते हैं तो पहली हाथ से फिसलती हुई दिखती है। ठीक है, तो ये एनर्जी निकल के आई है। आप बहुत ही कोशिश कर रहे हो कि आपकी जो जीवन की गाड़ी है वो पटरी पर आ जाए। ठीक है, लेकिन उसमें अभी बैलेंस डगमगाता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या कार्ड्स निकलते हैं। ओके, द हर्मिट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सॉरी गाइस, सब्जी वाले बहुत निकल रहे थे ना, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर के ऊपर स्टॉप कर दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या आपके कार्ड्स निकल के आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, कि महादेव और क्या कर रहे हैं, किस एनर्जी में आप लोग हैं अभी। ओके, बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं आप लोग। मैं अभी सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं रीडिंग करके बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, ओके, डेथ का कार्ड, टावर मूवमेंट। आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए, कोशिश निकालते हैं। शिवरात्रि पर मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, शिवरात्रि के बाद मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या बदलाव हो रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। सारे गिरे। बर्डन, कंप्लीशन, एडवेंचर। तो ये बात है। पेशेंस, तो चलिए कार्ड शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो इन्हीं दो चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तूफान सा है जिसमें कि वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बैलेंस उनका बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस शिवरात्रि के बाद, जो कल शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि के बाद आपकी लाइफ में
बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ है, क्योंकि डेथ के नीचे कार्ड आया है कंप्लीशन का, कोई भी चीज़ है वो पूरी हो रही है आपकी। ठीक है, जो भी चीज़ आप चाहते थे, बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ में जो बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, जिनकी वजह से आपके जीवन में सिर्फ आप मेहनत कर रहे थे, जिनकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, आपको हमेशा ऐसा लगता था कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आप हमेशा एक काम के बोझ में दबे हुए रहते थे। ठीक है, चाहे वो काम का बोझ हो, चाहे वो रिश्तों का बोझ हो, चाहे वो परिवार, समाज, सोसाइटी, किसी भी चीज़ का बोझ हो, उसमें उस बर्डन को हमेशा आप अपने कंधे पे कैरी करके चलते थे। ठीक है, आप बिल्कुल भी फ्री उससे नहीं हो पाते थे। आप इतने ज़्यादा उदास और मायूस हो चुके थे ना कि आपको कोई रास्ता नहीं दिखता था, जबकि आप खुद एक जादूगर हो। ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में ही है, लेकिन इन सिचुएशन ने, इन फेज ने आपको ऐसा बना दिया कि आपके हाथ में सब कुछ होने के बाद भी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, आप बिल्कुल अकेले रहना पसंद कर रहे हो, आपने आइसोलेशन को चूज़ कर लिया है। ठीक है ना, कुछ लोगों का मैं रिश्ता ख़त्म होते हुए देख रही हूँ, टावर मोमेंट। ठीक है, कुछ चीज़ ख़त्म हुई है, ये ख़त्म हुई है, किसी के नींव हिली है, किसी की जड़ ऐसी हिली है ना जिसकी वजह से उसका पूरा सब कुछ तहस नहस हुआ है, और वो लाख कोशिश कर रहा है, लाख काम कर रहा है, लेकिन तब भी वो इस फेज से बाहर नहीं आ पा रहा है, उस मायूसी से बाहर नहीं आ पा रहा है। वो बहुत लड़ रहा है, वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, उसके आसपास के जो उसने क्या किया है कि अपने आप को इतना ज़्यादा आइसोलेशन में डाल दिया है, आइसोलेट कर लिया है कि उसको ना कोई अच्छी चीज़ समझ में आ रही है, ना उसको कोई बुरी चीज़ समझ में आ रही है। ज़िंदगी जिस तरह से चल रही है उस तरह से वो चलने दे रहा है। ठीक है, उसको अगर कोई एडवाइस भी देता है ना, तो वो अब इस कंडीशन में नहीं है कि वो उसकी एडवाइस को भी सुन सके। ठीक है, उसको किसी की भी बातें, किसी की भी एडवाइस सुनना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने हर एक चीज़ पर काम करके देख लिया, रिश्ते पे भी काम करके देख लिया, वहाँ भी उसको कुछ नहीं मिला। वर्क प्लेस पे भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, हमेशा आपके ऊपर कोई ना कोई ब्लेम लगता रहता है। ठीक है, आप लाख चाहे जितना भी अच्छा आप काम कर लो, लेकिन आपको कभी भी रिवॉर्ड मिलने की बजाय आपके काम में हमेशा ही कमियां निकाली गई हैं, जिसकी वजह से आज आप किसी भी चीज़ में आप खुश नहीं हो। आपके कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जिनके लाइफ में नया ऑफ़र आ रहा है, ये ऑफ़र कुछ भी हो सकता है, लेकिन पास्ट के जो सिचुएशन है ना, उसमें आप इतने ज़्यादा स्टक हो कि आपको वो ऑफ़र दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, आपने बिल्कुल से ब्लॉक कर दिया है। कुछ मैं देख रही हूँ, कुछ के केसेस में कुछ के पार्टनर्स ने अपने पार्टनर को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, उनका रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हुआ है, पूरी तरीके से उनका रिश्ता ख़त्म हुआ है। ठीक है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, उनका मतलब एक, चाहे ये संबंध जितना भी पुराना रहा हो, लेकिन वो रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, बहुत ही बुरी तरीके से वो संबंध टूटा है। ठीक है, जिसका इफेक्ट आपके ऊपर बहुत ही बुरा पड़ा है। आप चाहते हो इस सिचुएशन से बाहर आना, आप अपने घर में, अपने फैमिली के बीच में जगल कर रहे हो, ऑफिस में मतलब कुछ भी हो सकता है ना गाइस, कुछ भी हो सकता है, आप जगल कर रहे हो, लेकिन आप इस फेज से बाहर नहीं आ पा रहे हो। कैसे आओगे यार, इतना बुरा जो आपके साथ में हुआ है, जिस पे आप ने अपने सपनों की दुनिया बसाई, अपनी पूरी नींव रखी, आपने इतने सपने देखे। ठीक है, और इतना मतलब आपने उस पर वर्क किया। ठीक है, ज़िंदगी आप हमेशा एक चाहते थे ना कि मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आए, एक जैसे इंद्रधनुष का रंग होता है ना, सतरंगी सपने आपने बुने, लेकिन क्या हुआ, आपके तो आग लग गई जीवन में, है ना। कोई कैसे इस चीज़ को सोच सकता है, जीवन में तो पूरा तहस नहस हो गया, जो भी सपने देखे, जो भी चीज़ें आपने बनाई, सब पूरा तहस नहस हो गया। मैं कुछ लोगों को ये भी देख रही हूँ कि आप लोग किसी से मिलने के लिए भाग भाग कर उसकी तरफ गए,
आपने ना आंधी देखा, ना तूफान देखा, ना मौसम देखा, कुछ नहीं देखा, आप भाग भाग कर उसकी तरफ गए, लेकिन वो बंदा आपके प्यार को समझने की बजाय, ठीक है, वो अपने ईगो में ही रहा। आपने जितना भी उसके लिए कुछ भी करने की कोशिश करी, उसको वो सब चीज़ें नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही ज़िद्दी इंसान है। ही या शी कोई भी हो सकता है। उसको आपके किए हुए एफर्ट्स, किए हुए जो भी आपने उसके लिए किया, उसको वो नहीं दिखा। ठीक है ना। जैसे मैं कहना चाहूँगी कि इसमें मतलब बहुत से मैरिड अनमैरिड सभी मुझे देखते हैं, तो आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया, प्यार दिया, पैसा दिया, जितना टाइम देना था सब कुछ आपने दिया। उसके एक बुलाने पर आप उसके पास भाग भाग कर गए, लेकिन उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। आपके कोई भी किए हुए एफर्ट्स उसको नहीं दिखते थे। उसने क्या किया कि आपको महसूस करना ही बंद कर दिया। आपके जो इमोशंस थे वो उस तक पहुंचते ही नहीं थे, ड्यू टू थर्ड पार्टी। जो लोग भी रिलेशनशिप में इसके लिए इस रीडिंग को देखेंगे, थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, परिवार हो सकता है, कोई बाहर के लोग हो सकता है, आपके ऑफिस में कोई हो सकते हैं। थर्ड पार्टी बहुत तरीके की होती है, ज़रूरी नहीं कोई लड़का या लड़की हो। ठीक है। लव रीडिंग के लिए भी थर्ड पार्टी की वजह से ही आपका सब कुछ ब्लॉक हुआ, आपका रिश्ता टूटा, आप मरने की कंडीशन पहुंचे, आपका सब कुछ ख़त्म हुआ। लेकिन गाइज, यहाँ पर ही सब कुछ ख़त्म नहीं होता है। कुछ लोगों ने आपके बॉस के कान भरे, कुछ लोगों ने आपके बॉस के कान भरे आपके अगेंस्ट। ठीक है। आपके काम में कमियां निकाल के उन्होंने आपके बॉस को दिखाई। ठीक है ना। आप एज अ टीम मेंबर उनके साथ में वर्क करने के आप हमेशा सोचते रहे कि हाँ हम टीम मेंबर हैं, हम अच्छे से साथ में मिल करके वर्क करेंगे, लेकिन वो बंदा आपके पीठ में छुरा भोंकता रहा। ठीक है। उसने आपके बॉस को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया कि उनकी आंखों में पट्टी बंध गई, वो सही गलत को देख ही नहीं पाए। ठीक है। वो हमेशा वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे। उन्होंने उनको मतलब आपके अंदर कमियां नजर आई। ठीक है। जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा मतलब निराश हुए, दुखी हुए। आपने नौकरी छोड़ने की कोशिश करी, आपने सोचा कि चलो छोड़ दो, जब मुझे यहाँ इसमें कुछ मिल नहीं रहा है तो मैं क्या करूँगा ऐसे इस जगह में काम करके। ठीक है। आपने बहुत ही ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर लेके रखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बर्डन। अब आप चाहते हो ना कि आपको इन सब चीज़ों से मुक्ति मिले, है ना, इन सब चीज़ों से मुक्ति मिले। तो महादेव इस शिवरात्रि के बाद आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। ये मैं नहीं, ये कार्ड्स बोल रहे हैं। आपकी लाइफ में जितना भी बुरा होना था गाइज, सब हो चुका। अब जजमेंट का कार्ड है। ठीक है। कोई किसके साथ कितना बुरा करेगा, तो देखते हैं कि इस शिवरात्रि के बाद महादेव के आशीर्वाद से आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है। महादेव किस किस फील्ड में आप लोगों की लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं, मैं 3 कार्ड्स निकाल कर देखती हूँ। ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। बॉटम में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड्स है। ठीक है। तो देखिए गाइज, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जिनके पर्सन ने उनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, उनके पास कम्युनिकेशन आएगा। गाइज मैंने साइन नहीं बताए हैं, मैजिशियन कार्ड है, सारे सिंबल्स हैं, तो ये ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। ठीक है। सभी के साइन इसमें मौजूद हैं, टाइमलेस है, कभी भी मिलती है, आप इसको देख सकते हैं, आपसे हमेशा रेजोनेट करेगी। तो शिवरात्रि के बाद, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर या इस रीडिंग के 6 हफ्ते या 6 दिन के बाद, ठीक है, आपको जो है ना किसी चीज़ में बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। एक बहुत बड़ी सक्सेस आपकी तरफ बहुत ही स्पीड से आ रही है। आपके लव रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी होगी
और जिन लोगों की जो लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, करियर में उनके बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने की उम्मीद है, किसी हाई पोजीशन पर आप जा सकते हो, हेल्थ आपकी अच्छी होगी, ठीक है ना। तो आपको दुनिया में एक पहचान मिलेगी, आपने जितना स्ट्रगल किया है ना उसका रिवॉर्ड मिलने का समय आ गया है। आपको 110% रिवॉर्ड मिलेगा। आपको दुनिया आपको आपके काम से, आपके नाम से जानेगी। आपके नीचे हो सकता है कि आप कोई कंपनी शुरू करो और वो कंपनी बहुत हाई पोजीशन पे चली जाए, ठीक है। आप अपने नीचे अंडर बहुत सारे लोगों को जॉब दे सकते हो, लोग आपकी एम्प्लॉयज़ आपसे बहुत खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप वो गलती नहीं करोगे ना कि जो आपके बॉस ने या जिसने भी आपके साथ में वो करी, कि आप किसी को सुन ही नहीं रहे हो, एक ही इंसान पे भरोसा करके रख रहे हो, ठीक है। तो शिवरात्रि के बाद जो समय होगा उस समय में आपके लाइफ में ये चीज़ें होंगी। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, जो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके हैं, तो उनको जो है आने वाले 11 घंटे में, नहीं सॉरी 11 दिन में उनके पास कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है। 11 हफ्ते के अंदर अंदर जो है उनको एक कोई अच्छी मतलब ऑफर उनको मिल सकता है। लेकिन आपको इमेच्योर बिहेवियर नहीं करना है। कोई ऐसा बंदा भी आपके लाइफ में आ सकता है, क्योंकि डेथ के बाद जो है ये न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है। यूनिवर्स ने आपके चीज़ों से लड़ने के लिए अपनी तलवार खुद निकाल ली है, क्योंकि वो खुद देख रहे हैं ना कि मेरे जो व्यूवर्स हैं बहुत ही मासूम, बहुत ही भोले हैं, उनके साथ लोग गलत करके चले जाते हैं। कितना बर्दाश्त करेंगे ना। एक सही इंसान को कोई दुनिया परेशान करती है तो ऊपर वाला भी नहीं देख पाता है उसकी उस परेशानी को। तो जिस जिस फील्ड में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उन चीज़ों से वो चीज़ें ख़त्म होंगी आपकी लाइफ से, नई बिगनिंग होगी, नए रिश्ते आप लोगों की लाइफ में आएंगे, ठीक है। नई चीज़ें, डेथ का मतलब ये नहीं कि जो चीज़ ख़त्म होगी दोबारा शुरुआत नहीं होना। जीवन के बाद मृत्यु है, मृत्यु के बाद जीवन है, ठीक है। तो कोई बहुत बुरी सिचुएशन आपकी लाइफ से ख़त्म होगी और शिवरात्रि के बाद आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी। आपको बस एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर कोई आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा है, बहुत ही अच्छा मतलब एक कोई प्रपोजल आपको आ रहा है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना है, आपको अपने फोकस पे ध्यान देना है। आपको हमेशा जैसे आप हो, आपको अपना विज़न हमेशा क्लियर रखना है। आपको हमेशा अपने ऊपर फोकस करना, अपने काम पे फोकस करना है। आप जैसे सच्चे, मासूम, मेहनती इंसान हो, ईमानदार इंसान हो और अपने जैसे लोगों के साथ क्लियरिटी बिल्कुल रखते हो, एक ट्रांसपेरेंट हो, जैसे एक पानी की तरह बिल्कुल साफ मन है आपका, आपको वैसे ही रहना है, ठीक है। आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्लियरिटी मिलेगी, कोई नया ऑफर आएगा, हो सकता है कि कुछ लोगों की शादी तय हो जाए, है ना। तो शिवरात्रि के बाद लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ग्रोथ होगी, मैसेज आएंगे, रिश्ते मजबूत होंगे, ठीक है। और कुछ बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है आपकी लाइफ में। कुछ लोग जो है वो कुछ नई चीज़ों को, नई न्यू स्किल्स को वो सीखेंगे, ठीक है, और उसमें वो आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देना चाहती हैं आपको। शिवरात्रि के बाद मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या बदलाव होगा, एंजल्स प्लीज़ बताइए क्या मैसेज देना चाहती हैं आप मेरे व्यूवर्स को। आर्टिकल गाइडेंस लेते हैं। ओके, हेल्पफुल पीपल। तो एंजल्स कह रही हैं कि आपको हमेशा कमज़ोर लोगों की मदद करना है। मैंने क्या कहा था, इस कार्ड में देखिए खुद ब खुद निकला है कि आप वो गलती नहीं करेंगे जो आपके साथ में हुई है, उस चीज़ को आप नहीं दोहराओगे, ठीक है। आप हमेशा, आपने लोगों की मदद करी है और आपकी आगे भी आपको यही चीज़ करनी है। अभी आपकी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है, तो एंजल्स ये कह रही हैं कि आप जो लोग हैं ना, जो बहुत बहुत नीडी लोग हैं, उनकी आप मदद करो, ठीक है।
मदद करने से बहुत सी चीज़ें आपकी सही होंगी। और इस शिवरात्रि पर हो सके तो कुछ अच्छा, मतलब कुछ लोगों को कुछ चीज़ें आप दान करो, डोनेट करोगे ना, तो जो भी बुरा वक्त है, बुरा समय है, वो आपके जीवन से जाएगा। आप 9 का कार्ड है। आपको किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव नहीं होना है, किसी भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर जो भी मेरे व्यूवर्स इस समय जो भी रीडिंग देखेंगे, अगर उनके मन में कोई भी ख्याल आ रहा है, ठीक है, तो उसका जवाब एंजल्स नो दे रही हैं कि आपको ऐसा नहीं सोचना है, नहीं करना है, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है ना। और देखते हैं एंजल्स और मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या देना चाहती हैं ब्लेसिंग्स। ये देखिए, एंजल्स ने खुद कह दिया, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। शिवरात्रि के बाद आपकी सिचुएशन बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी। आप खुद देखोगे ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ ख़त्म होकर आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ठीक है गाइज। तो ये थी एंजल्स की ब्लेसिंग्स, शिव जी का आशीर्वाद आपके लिए। आप खुद देखेंगे, आप मन से शिव जी की पूजा करिए, शिव जी को मानिए। आप जिस भी धर्म में हैं, ठीक है, मैं ज़रूरी नहीं कह रही हूँ कि आप शिव जी को मानिए, आप जिसको भी मानते हैं ना, उन पे पूरा भरोसा रखिए। और इस शिवरात्रि के बाद आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज होगा, और ये चेंज जो है वो आपके अच्छे के लिए होगा, ठीक है ना। ये चेंज आपको एक सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगा। आप एक सक्सेस और एक मतलब जो आप चाहते हो ना बनना, जो आप करना चाहते हो ना, वो चीज़ आपको मिलेगी। एक विक्ट्री देगा ये आपको, ठीक है। तो जिसके जो भी चीज़ें रेजोनेट हुई हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और जो भी शिवरात्रि के बाद कुछ भी अगर आपको नया आपके लाइफ में होता है तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी गाइज एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नई रीडिंग के साथ में। राधे राधे, और शिवरात्रि आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर।